हेलो दोस्तों आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसमें आपको मैथ तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आप गणित बना रहे हैं और आपके एग्जाम में गणित आता है तो आपको वर्गमूल निकालने के लिए आएगा ही आएगा। यानी कि आप कोई भी किसी भी तरह का मैथ बना रहे हैं उसमें वर्गमूल का आवश्यकता होता ही होता है। तो आज हम जानते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे बनाया जाए। जैसे कि अगर दो तरह का वर्गमूल होता है, एक होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जैसे मान लीजिए कि हमको 64 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है, तो गुणनखंड जैसे हम लोग एलसीएम बनाते हैं उसी तरह गुणनखंड होता है और इस तरह से गुणनखंड विधि से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। लेकिन एक होता है आपका भाग विधि, जिससे कि हम आसानी से बड़े बड़े संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने सीखेंगे। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो इकाई अंक होता है किसी भी संख्या का, जब आप पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 जाता तो इकाई अंक से पहले उसका जोड़ा लगाया जाता है। जोड़ा यानी कि आपको दिमाग में समझ लेना है, आप चिन्ह भी खींच सकते हैं कि ये एक जोड़ा हो गया। इसके आगे इसके लिए कोई जोड़ा नहीं है, यानी कि इसका कोई साथी नहीं है, तो ये अकेला बच गया। जो अकेला बच जाता है उसको हम लोग पहले काटते हैं। या मान लीजिए यहाँ पर दो अंक रहते, जैसे 20 और 25 रहते, दो अंक रहते, तो हम दोनों का जोड़ा लगा देते और पहले जोड़ा को पहले काटने का कोशिश करते। तो चलिए यहाँ पर तो इसका जोड़ा नहीं है, तो अकेला जो बच गया उसको हम लोग पहले काटेंगे। अब यहाँ पर देखना ये है, क्योंकि आपको यहाँ कोई अंक नहीं रहता है बनाने के लिए कि कितना से आपको भाग लगाना है, अपने दिमाग से भाग लगाना है। जैसे अगर आप यहाँ पर एक लिखते हैं तो जितना यहाँ लिखे वहां भी इतना ही लिखना पड़ेगा आपको, और उसी से गुना करके यहाँ पर लिखना होगा। समझ गए? ये फॉर्मूला है। तो एक में एक से गुना किया जाए तो एक ही आएगा। चलिए दो से करके देखते हैं। दो में दो से अगर गुना किया जाए, क्योंकि नियम यह है कि जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ भी लिखना है, तो दो में दो से किया जाए तो 4 आ जाएगा। मान लेते हैं कि अगर 3 से करते हैं, 3 में 3 से अगर हम यहाँ पर गुना कर दिए तो 9 आ जाएगा, तो ये ज़्यादा हो गया। इसलिए आपको दिमाग यहाँ पर लगाना है कि कितना अंक से भाग लगा जाए, या तो वो संख्या पूरा पूरा कट जाए और नहीं तो उससे कम आए। भाग का यही नियम होता है। तो चलिए इसको काटते हैं। जैसे 2 से लगाएं तो 2 दूनी 4, समझ गए? 2 दूनी 4। अब भाग करते हैं तो क्या किया जाता है, ऊपर और नीचे वाली संख्याओं को घटा देते हैं, तो 2 आ गया, 6 में से 4 गया, 2 आ गया। और जब भी ये उतरेगा तो 1 2 नहीं आएगा, जब भी आएगा तो ये दोनों नीचे उतारेंगे इसको। तो जब भी आएंगे, क्योंकि ये जोड़ा पहले हम लोग मान चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, जितना संख्या आप ऊपर लिखते हैं उतना ही संख्या को नीचे भी लिखा जाता है, वही संख्या को, और इसको जोड़ दिया जाता है। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ से बनाने का एक और तरीका अलग आता है, इसको ध्यान से समझिएगा, फिर जल्दी जल्दी स्पीड में आप बनाने लगिएगा अगर समझ गए तो। चलिए अब 4 यहाँ पर है मेरे पास, अलग पन्ना में देखना है कौन सा ऐसा संख्या लगाएंगे कि ये पूरा कट जाए या इससे थोड़ा मोड़ा कम आए। भाग का यही नियम है। तो चलिए अगर 1 से तो नहीं, मान लीजिए 2 से लगाते हैं। जितना ऊपर लिखना है उतना ही नीचे लिखना है। ये भी है, जैसे 1 ऊपर लिखेंगे तो 1 यहाँ भी लिखना है, 1 यहाँ भी, तभी जा करके बनेगा। ये नियम है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं लगा, 84 ज़्यादा है। चलिए 3 से लगा के देखते हैं। 3 ऊपर तो 3 नीचे भी, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129, नहीं होगा इससे भी। 4 से लगाते हैं, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 1 17, 176, 225 है, और आगे जा सकता है। 5 से लगा करके देखते हैं। 5 से लगाई, 5 पचे 25 और 5 चौक 20 और 2 22, यानी 5 से लगाने पर 225 पूरा पूरा कट गया। तो चलिए 5 से लगाते हैं। 5 ऊपर लिखे, 5 नीचे भी लिखे, और 5 से लगा रहे हैं तो यहाँ भी बगल में आपको 5 लिखना है, ये नियम है। तो अब चलिए 225 लिख दिए और ये हो गया आपका, बन गया ये वर्गमूल। अब इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आ गया 25। तो समझ गए कि किस तरह से बनाया जाए। चलिए एक और बड़ी संख्या लेकर के हम बनाते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर 20 25 ले लेते हैं, जो पहले हमने लिया था। अब 20 25 का निकालना है, सॉरी, इसको भाग विधि से निकालना है। अब 20 25 संख्या है,
यहाँ पर क्या करना है आपको कि जोड़ा लगाना है। पहले ये 25 और ये 20, दो जोड़ा लग गया। पहले वाले जोड़े को आपको काटने का कोशिश करना है। तो अगर हम 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9 आएगा, 4 से लगाएंगे 4 चौक 16 आएगा, 5 से लगाएंगे 5 पचे 25 आएगा। तो 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, 20 ही काटना है। तो आप क्या कीजिए कि 4 से ही लगाइए। 4 चौक 16, घटाएंगे तो 4 आएगा, ये कट गया। और जब भी नीचे उतरेगा तो ये दोनों उतरेगा क्योंकि ये जोड़ा है। अब जो ऊपर लिखे हैं वही नीचे लिख करके जोड़ देना है। 4 4 8। अब क्या करना है आपको कि अब फिर 8 हमारे पास है। अब 8 है तो 8 में कौन ऐसा संख्या डाले कि ये 25 कट जाए, 425 कट जाए। तो मान लीजिए कि अगर 2 लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 आया, नहीं आया। एक और हम दिमाग लगा सकते हैं कि लास्ट में 5 है, तो कौन ऐसा पहाड़ा है जिसके लास्ट में 5 आता है। या तो 3 का पहाड़ा में आता है तो 3 पचे 15 आता है, तो 5 से नहीं, जितना अंक ऊपर लिखेंगे उतना ही अंक नीचे लिखना है। तो 5 से अगर लगाया जाए तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 25 आ जाता है, एक अनुमान के तहत कि 25 कट जाए इसलिए। तो चलिए 5 पचे 25 और 8 पचे 40 और 2 42, 425। देखिए अनुमान लगा तो कट गया। तो 5 से आप लगा सकते हैं, यहाँ पर 5 से लगा दीजिएगा तो यहाँ पर कट गया 425 और इसको आप काट दीजिए। अच्छा, ये जो संख्या इसमें भी ये जो बच जाता है इसको आप क्या कर सकते हैं कि जोड़ सकते हैं। 45 और 5 50। और आप देख भी सकते हैं कि जितना हमारा आंसर आया है उसके दोगुना यहाँ आया है कि नहीं। यानी 50 है तो 50 का 2 बार गुना कीजिएगा, यानी 25 दूना 50, 2 बार में कट गया तो सही है आपका। उसी तरह यहाँ देखिए 85 और 5 कितना हो जाएगा 90। अगर 45 को 2 से गुना करेंगे तो 90 हो गया, यानी कि ये भी सही है। इस तरह से आप जांच भी सकते हैं। चलिए एक और लेते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये एक संख्या है और इसका हमको निकालना है। सबसे पहले जोड़ा लगा देना है, ये भी 2 जोड़ा वाला है। चलिए 3 से लगा सकते हैं क्योंकि 4 चौक तो 16 हो जाएगा, 3 तिया 9। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग को बनाने आ रहा है तो 4 चौक 3 तिया 9, 5 आया, फिर 4 4। यहाँ पर 3 लिखना है और जोड़ देना है। 3 और 3 कितना होता है 6। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं, जैसे 2 दूनी 4 सोच लिए होंगे, लेकिन 2 और 2 हम 4 जोड़े हैं। 4 चौक 16 नहीं लिखना है, 4 4 8 लिखना है। उसी तरह 3 तिहाई 9 नहीं लिखना है, 3 3 6 लिखना है। यहाँ जोड़ना है। अब हमारे पास आ गया है 6 और हमको ले आना है 544। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि लास्ट वाला अंक को काटने का कोशिश कीजिए। 2 के पहाड़ा में 2 दूनी 4 आता है, तो 2 से लगा करके देख सकते हैं। 2 से लगाइएगा तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 आया। 4 तो आया लेकिन पूरा पूरा नहीं कटा, 2 से नहीं। और कौन ऐसा पहाड़ा है जिसके लास्ट में उतना ही अंक से गुना करने पर 4 आ जाए। जैसे 5 पचे 25, 6 छक 36, 4 लाना है, 36 का 6 होता है, नहीं होगा। 7 सत्ते 49, 9 होगा, नहीं आया। 8 अठाई 64, 8 से लगाया जाए तो 64 कट जाएगा। तो चलिए 8 से लगाते हैं। 8 अठाई 64 के 4 और 8 चक 48 और 6 कितना होता है 54। देखिए 8 से लगाए, अनुमान लगाए तो हो गया, तो 8 से लगाइए और यहाँ पर काट दीजिए। ये पूरा पूरा कट गया। कितना से लगाए थे 8 से। चलिए 8 8 16 के 6 76, 38 दूना कितना होता है 76 होता है, यानी कि हमारा भाग विधि से वर्गमूल सही है। तो ये हमने 3 अंक और 4 अंक का कैसे बनाया है ये आपको बताया। अगर आप चाहते हैं कि 10 अंक 15 अंक 20 अंक 25 अंक इतना बड़ा बड़ा अंकों का अगर वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो आप इसी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उसमें दिक्कत आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम एक बहुत अच्छा वीडियो बना करके डाल देंगे ताकि आप किसी भी तरह का वर्गमूल आसानी से सीख पाएं। तो दोस्तों इसी तरह से मैथ का और सारा ट्रिक और 10th का 12th का तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अभिषेक सर को दीजिए।